केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में आने की जिनकी संभावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। पूरी आने की संभावना है इस प्रश्न की कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंक शाखा निर्माण किस प्रकार करते हैं, यानी बैंक शाखा निर्माण किस प्रकार करते हैं, इसकी परिसीमाएं बताइए। इसकी परिसीमाएं बताइए, यानी कि बैंक शाखा निर्माण, शाखा जो निर्माण करते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, और इसके बाद में या फिर इस तरीके से क्वेश्चन दूसरी तरीके से आ सकता है कि वाणिज्य बैंकों की शाख सृजन की क्रियाविधि समझाइए। वाणिज्य बैंक की शाख सृजन की क्रियाविधि समझानी है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में भी ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। बहुत आता है ये क्वेश्चन, मांग की लोच। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। इसके प्रकारों को भी आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत। ये तीनों मतलब कुल लागत ये अलग अलग भी आ सकते हैं, ये 2-2 नंबर में 3-3 नंबर में अलग से आ सकते हैं, यानी कि तीनों क्वेश्चन या एक साथ भी दे सकता है कि कुल लागत, औसत लागत तथा सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में वर्णन करना है आपको। बाजारों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। बाजार कितने प्रकार के होते हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। एकाधिकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देनी है आपको और इसकी विशेषताओं का भी वर्णन करना है। उसके बाद में है पूर्ति ही की लोच को परिभाषित कीजिए। इसे कैसे नापा जा सकता है, इसको नापने की विधियों को भी आपको नापने की बताना है आपको। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9, ये भी बहुत यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनधिमान अथवा उदासीनता वक्र, एक ही बात होती है, अनधिमान या फिर उदासीनता वक्र क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको और इसकी प्रमुख विशेषताओं का भी वर्णन करना है। उत्पादन, प्रश्न नंबर 10 है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसकी मुख्य मान्यताएं एवं विशेषताएं बतानी है। मान्यता भी और विशेषता भी बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है कुल आगम। कुल आगम यानी कि इसको कहते हैं टीआर, औसत आगम यानी कि एआर, या फिर और सीमांत आगम इसको कहते हैं एमआर की अवधारणाएं समझाइए। इसकी अवधारणाओं को आपको समझाना है। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है। आप जानते हैं कि केंद्रीय बैंक जो होता है, केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक को हम केंद्रीय बैंक कहते हैं और केंद्रीय बैंक के एक कार्य का होता है नोटों का निर्माण करना, नोटों को छापना है। 2 रुपए से लेकर के जितने भी बड़े नोट होते हैं वो सभी का निर्माण जो करता है हमारा केंद्रीय बैंक करता है, यानी केंद्रीय बैंक के इसका मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक। और इसके बारे में आपको क्यों बताना है कि केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है इसका। प्रश्न नंबर 13 है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, यह किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट। सरकारी बजट के उद्देश्यों को समझाइए। सरकारी बजट के उद्देश्यों को समझाइए। सरकारी बजट क्यों आवश्यक होता है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में आपको समझाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है भुगतान शेष, यानी कि भुगतान शेष से आप क्या समझते हैं। व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर बताइए। इन दोनों में आपको अंतर भी बताने हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके और इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लें, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन पढ़ाया कि बोर्ड के एग्जाम बिल्कुल पास में आपके और इसको विस्तार पूर्वक समझा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है, इसलिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और इसको जो है लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब भी करें और इसके बाद शेयर भी करें और कमेंट करना नहीं भूलें कि आपको वीडियो पसंद आई अथवा नहीं आई। थैंक यू।